बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधिका श्री कृष्ण की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चले राम लक्ष्मण महु संगा, गाए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हरषि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत ही हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहुवरन बिहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। सुमन बाटिका बागवन, विपुल बिहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। सियावर राम जय जय राम। बनाई नवर नत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाई लोभाई। चारु बजारू विचित्र अंबारी, मणिमय विदु जनु स्वकर संभारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहाँ लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथ से बनाया है। धनिक वनिक वर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहाहि सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनु रति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, वित कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल सुभन शोभा जनुरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत ही अनुपम अर्थात सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास और ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित अर्थात स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो फिर बात ही क्या। कोट अर्थात राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक रखा हो अर्थात घेर रखा है।
धावल धाम मनि पुरट पट, सुघटित नाना भात, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जात, सियावर राम जय जय राम। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सौभाग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भेरी नट माघत बाटा, बानी विशाल बाजी गजसाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे अर्थात फाटक बड़े सुंदर हैं, जिनमें ब्रज के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं अर्थात फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नप बहु तेरे, नप ग्रह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए अर्थात डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक आवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहेऊ मोरा मानुमाना, यहाँ रहिय रघुवीर सुजाना, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामीन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव एहि भात, सियावर राम जय जय राम। तब उन्होंने पवित्र हृदय के अर्थात ईमानदार और स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चले। कीन्ह प्रणाम चारण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनिनाथ, विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राव आनंदे, कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नपहि बैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने के लिए गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता,
बारी बिलोचन पुलकित गाता, मोरति मधुर मनोहर देखी, भयाउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह अर्थात जनक जी विशेष रूप से देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानि नप, करि विवेक धरि धीर, बोले ओ मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर, सियावर राम जय जय राम। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कीनप कुल पालक, ब्रह्म जुनि गम नेति कहीं गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धर कर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होता जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहूँ नाथ जनि करहु दुराऊ, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, भरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कहे मुनि बिहसी कहे उन अपनी का, बचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक अर्थात यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सावाही जहाँ जागिल प्राणी, मन मुसुकाही राम सुनिवानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मख राखे सब साखी जगु, जिते असुर संग्राम, सियावर राम जय जय राम। मुनि ताब चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन पाकर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कहे मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चीतव नर नाहु, उलक गात उर अधिक उछाहु।
मुनि प्रशंसी नाई पादसीसु चले उलवाई नगर बनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा ही उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में ले चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, ताहाँ वासुलय दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गया उराओ ग्रह विदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मणि करी भोजनु विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरी जाम। सियावर राम जय जय राम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न काहि मनहि मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसीलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जोराउर आय सुमय पावों, नगर दिखाई तुरत ले आवों। कि हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनीषु कहे बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखिया बहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सियावर राम जय जय राम। होने पाद कमल बांधी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन पारी कर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा।
तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला, सुभग सोन सर सिरुह लोचन, वदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन गले का पिछला भाग है। विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि, चितवनि चारु भ्रकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले की चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन अर्थात दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश, सियावर राम जय जय राम। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने के लिए दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई, जुवती भवन झरोखनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारी भुज विधि मुख चारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देवस को न आही, यह छवि सकी पट तारिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट अर्थात भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बाया किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर वारी यही, कोटि कोटि सतकाम, सियावर राम जय जय राम।
कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोले कि हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्ह रन अजीर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बालराज हंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मत को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और इनका नाम राम है। गौर किशोर वेशु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनि सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख सुनि हरसी, सब नारी सियावर राम जय जय राम। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां बड़ी ही प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक काही, जोग जाने कहिए बरुआही। जो सकी नहीं देख नर नाहू, पन परिहरि हठी करई विवाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राउ नता जाई, विधिवश हटी अविवेक ही भजही। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, अर्थात प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भल आहाई विधाता, सब कह सुनिय उचित फलदाता। तो जान कहीं मिली वरुए हो, नाहिन आली इहा संदेहो। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस यस
बन संजोगु, तो कृतकृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहुक ए आवई ही नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संगठु तब हो ही जब पुण्य पुरा कृत भूरि। सियावर राम जय जय राम। नहीं तो अर्थात अगर विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपार कहे हूँ सखिनी का, एहि बियाह अतिहित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस आही सयानी, यह सुनिय पर कहीं मृदुबानी। सखी इन कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु आही। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तारी अहिल्या कृतया घभूरी। सो की रही बीनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरिय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि वीरांची राची सिया सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु वचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे हो कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रचा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। हिया हरसहि बरसहि सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सियावर राम जय जय राम। पुर पूरव दिशि गे दो भाई, जह धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चाहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई,
बैठहि नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। जह बैठे देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सव शिशु एहि मिस प्रेम वस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर्ष हुई, देखि देखि दो भ्रात। सियावर राम जय जय राम। शिशु सब राम प्रेम वस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कह मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानि बिलंबु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर अर्थात आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक यानी विचित्र रचना देखकर वे अपने गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाई। सियावर राम जय जय राम। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सबहि संध्या वंदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्हि,
रघुवर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनु उरलाई, सभय सप्रेम परम सचुपाई। पुनि पुनि प्रभु कहे सोबहु ताता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। उठे लखनु निसि विगत सुनी, अरन सिखा धुनि कान। गुरते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान सियावर राम जय जय राम। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निवाही मुनि सिर नाए। समय जानी गुरु आया सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देखहु जाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नभ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिलो सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत सियावर राम जय जय राम। चाहो देश चेताई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तेह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आईं। माता ने उन्हें गिरिजा अर्थात पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, वरनि न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मैं जन करी सर सखिन समेता, गाई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा।
एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदुबैन, सियावर राम जय जय राम। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखन बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन विनुवानी। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करके कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। सुनि हरषि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहाही नप सुत आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिनने जरूप मोहनी डारी, कीने स्ववस नगर नर नारी। वरनत छवि जहें तहें सब लोगु, अवसि देखी आही देखन जोगु। तासु बचन अति सियहि सोहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली आग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरि सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनुषि सुमृगी सभीत। सियावर राम जय जय राम। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। अस कहीं फिरि चित एतेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंजल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि अर्थात जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबके पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनु न आवा। जानो विरांची सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगति देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया।
हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर कराई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कभी रहे जुठारी, केहि पट ताराओं विदेह कुमारी। सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनी दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहार। सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिराई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो किया लौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरक कहीं सुभद अंग सुनो भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी ने कर सहज सुभाऊ, मनु कुपांत पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज अर्थात जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन कैलाही न रिपुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु डीठी। मंगन लाही न जिन कय नाही, ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते अर्थात खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसी आरोप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करहि मधुप इव पान। सियावर राम जय जय राम। यूँ श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितावती चकित चाहूँ दिस सीता, कह गए नप किशोर मनु चिंता। जह विलोक मृग सावक नयनी, जनु तह वरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी अर्थात मृग के छौने किसी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लताओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षि जनु
निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पालकी नेहाहु परिहारी निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनुचितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित अर्थात निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल अर्थात बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मयूर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहीं कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाई। सियावर राम जय जय राम। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभासी वसु भग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गोच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रकुटी कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। ओरा मणि माल काम्बु कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समीत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखी नय पान। सियावर राम जय जय राम। धारी धीरा जो एक आली सयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली कि गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। साकुची सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कय शोभा, सुमिरि पिता पनो मनो अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया।
परवश सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब काही सभीता। पुनि आऊ एही बेरिया काली, अस कहीं मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी कि बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भयहानी। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपन पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई, जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिसमृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोर। निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढ़हि प्रीत न थोर। सियावर राम जय जय राम, जानी कठिन शिव चाप विसुरती। चली राखी और श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेममय मृदुमसि कीन्ही। चारु चित्त भीति लिखि लीन्ही, गई भवानी भवन बहोरी। बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुखम चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाथा। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली किसी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्ववश विहरिणी। पति देवता सुति महु मातु प्रथम तब रेक। महिमा अमित न सकहि कहीं, सहस शारदा शेष। सियावर राम जय जय राम, सेवत तो ही सुलभ फलचारी। वरदायनि पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके। बसहु सदा उरपुर सबही के, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि। अस कहि चरण गहे बैदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ। बोली गौरी हर्षु हिय भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा,
सो बारू मिलहि जाहि मनोराचा। कि हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेउ मिलहि सो बरु सहज सुंदर सावरौ। करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरौ। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हरसी अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। सियहि हर्षुन जाई कहीं जानी गौरी अनुकूल। बाम अंग फरकन लगे मंजुल मंगल मूल सियावर राम जय जय राम। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही पुण्य शीस दो भाई नदीनी। सुभल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भये सुखारे। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिशि शशि उअउ सुहावा सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरी विचार कीन मन माही सिय बदन समहिम कर नाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी चंदु बापुरो रंक। सियावर राम जय जय राम। घटई बढ़ई विरहिन दुखदाई ग्रसई राहु निज संदहि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीने होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी गुर पहि चले निसावड़ी जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निसार घुनायक जागे बंधु बिलो की कहन यस लागे। वनु अरुण अवलोकहु ताता पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलीन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। सियावर राम जय जय राम। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नप सब नखत करही उजियारी तारी न सकही चाप तम भारी। कमल को कमधु कर खगनाना हर्षे सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हो यहीं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा
दूर नखत जग तेज प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सवनपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने यानी खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास गए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पही जाय। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाई। सियावर राम जय जय राम। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास परायण 8वां विश्राम, प्रेम से बोलो जय सिया राम। 9वां परायण 2रा विश्राम, प्रेम से बोलो जय सिया राम।